हम उस दौर में जी रहे हैं जहां दुश्मन तो आसानी से पहचाने जाते हैं, लेकिन सच्चे या झूठे प्यार को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसने एक लड़की के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। उस लड़के से मिलने से पहले मेरे जीवन में कुछ खोखलापन सा था, एक अजीब सा खालीपन था जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने महसूस नहीं किया था। क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल थी, इस कारण मैं कॉलेज और घर के लोगों से घिरी रहती थी। इसके बावजूद कि मैं बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू भी था और जीवन के उस हिस्से में आने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की जिसे हर लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में ये अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता था कि वो अंदर से इतनी अकेली होगी, ढेर सारे दर्द अपने भीतर समेटे हुए होगी। मैं खुश होने का दिखावा तो करती, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी। बस एक मुखौटा पहनकर जिंदगी बिताए जा रही थी। मैंने अपने आसपास एक घेरा सा बना लिया था। कोई भी मेरे द्वारा बनाए गए दायरों को नहीं तोड़ सकता था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे बनाए गए इस दायरे को तोड़कर मेरी सोच में समाता चला जाएगा। शुरू में उससे बात करना महज एक औपचारिकता थी। सहपाठी होने की वजह से मेरी और उसकी अक्सर थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी, लेकिन मुझे इस बात का पता तक नहीं था कि वो मुझे मन ही मन पसंद करता था, मुझसे दीवानों की तरह प्यार करता था। ये अलग बात थी कि आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। मुझे छोटी से छोटी तकलीफ़ होने पर उससे मुझसे ज़्यादा दर्द होता था। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है? ये यकीन करने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि यह लड़का मेरी चिंता करता है, मेरा ख्याल रखता है। उसके प्यार में पागलपन था। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देता था। उस लड़के ने बिना इस बात का जिक्र किए कि उसे मुझसे बातें करना और मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, बड़ी ही चालाकी से मुझसे दोस्ती के लिए पूछा। उस दिन हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे और क्लास में कोई नहीं था। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस लड़के को क्या हो गया है, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और ये बात मैं साफ साफ देख सकती थी। उसने इस ईमानदारी से मेरा हाथ मांगा कि मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम में एक अच्छा दोस्त देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूँ। उसने इतनी ईमानदारी से अपनी इस बात को मेरे सामने रखा कि मैं ना नहीं कर पाई और मैंने हाँ कह दिया। उस दिन उसने बस इतना ही कहा और चला गया। मुझसे दोस्ती करने की खुशी मैं साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मुझे ये सोचकर दिन भर बहुत हंसी आ रही थी कि किस तरह से डरते डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं अच्छी तरह से उसके कांपते हाथों को महसूस कर सकती थी और पूरे दिन उस घटना को याद करके मुझे हंसी आ रही थी। मैं अकेले में भी बिना बात के हंसी जा रही थी। मेरे आसपास रहने वाले लोग ये देखकर समझ गए थे कि ज़रूर कोई बात है, इस लड़की को कुछ तो होने लगा है। अब हम दोनों दोस्त बन गए थे और उसने किसी भी वक्त फ़ोन पर बात करने की इजाज़त भी मांग ली थी। अब उससे बातें करना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। क्यों मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी थी, न जाने क्यों मैं उसकी ओर खिंची चली जा रही थी।
क्यों अब हर पल मेरा दिल उसका साथ चाहता था। ना जाने क्यों अब मैं खुली आंखों से भी उसी के सपने देखने लगी थी। क्यों मैं अब दिन रात उसी की बातें करना चाहती थी। अब उससे अपनी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं जब भी उदास होती, किसी को पता चले न चले, उसे ज़रूर पता चल जाता था, चाहे वह मेरे सामने हो या ना हो, और वह मेरी उदासी को दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। मुझे खुद पर गर्व होने लगा था। एक दिन उसने मुझसे आई लव यू कहा। मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने भी अपना प्यार इजहार कर दिया। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में प्यार का इंतज़ार था। मैं भी प्यार को हर पल जीना चाहती थी। आगे क्या होगा इसकी चिंता ना उसे थी और ना मुझे। हम दोनों का सारा समय एक दूसरे के साथ बीतने लगा। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर मानो पूरी दुनिया से अलग हो गए थे। मैं यह कह सकती हूँ कि उसके साथ बिताए गए एक एक पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं कितनी खूबसूरत थी ये उसने ही बताया था। मेरी जुल्फ़ें उसे बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरी कमियाँ भी उसे मेरी खूबी लगती थी। मेरे हर जन्मदिन पर मुझसे ज़्यादा खुश होना, मेरे ऊपर हज़ारों रुपए मना करने के बावजूद भी खर्च कर देना, वो दीवाना था मेरा। उसने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया था। बाइक पर अक्सर घूमने निकल जाना, कॉलेज बंक करके फ़िल्म देखने जाना, ये सब हमें अच्छा लगने लगा था। मैं उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। मेरे लिए किसी से पंगा लेने से पहले वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था। दिन तेज़ी से बीतने लगे। हम दोनों दुनिया को भूल चुके थे। प्यार के इस दौर ने हम दोनों को भीतर से बदल दिया था। हमने प्यार की ढेरों कस्में खाई और ढेरों वादे भी किए। फिर वक्त ने करवट ली। मेरे पिताजी ने 20 साल की कम उम्र में ही मेरी शादी पक्की कर दी। मुझे अब उसे या अपने परिवार को चुनना था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जल्द ही मेरे सामने ये मजबूरी आ जाएगी। अंदर से मेरा हाल भी बेहाल था, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा बेहाल था। वह मेरा साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं घर से भाग जाती हूँ तो मेरे घर वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। दुखी मन से मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वह हर दिन सैकड़ों बार कोशिश करता कि मेरे फैसले को बदल पाए, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरी शादी हो गई। हर कोई खुश था उस लड़के के सिवाय। आखिर वो खुश होता भी तो कैसे? उसने मुझे अपनी पूरी दुनिया जो बना लिया था, मेरी ही गलती थी। मुझे उसे पहले ही रोक देना चाहिए था, जब वो अपना सब कुछ मुझ पर लुटा रहा था। मुझे उसे दुख देने का कोई हक नहीं था। अपनी शादी के बहुत दिनों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने अपना हाल बेहाल कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जान ही नहीं है। हंसना तो वह भूल ही गया था। उसने कहा कि वह मुझसे मिलने से पहले भी अकेला था और मेरे जाने के बाद फिर अकेला हो गया। वह कहता है कि प्यार की लड़ाई तो वो हार गया है, पर प्यार की जंग ज़रूर जीतेगा वो कहता है कि तुम भले मेरा साथ ना दे सको, मेरा प्यार तो मेरे साथ है ना। मेरे प्यार के सहारे उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ठानी है। उस दिन उसने कहा कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए उसका प्यार कभी उसकी कमज़ोरी नहीं बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मेरा प्यार मुझसे ज़्यादा दुखी है। मैंने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं उस दीवाने के प्यार को सलाम करती हूँ, जिसके पास ना मेरा तन है, ना मेरा समय और ना ही मेरा जीवन, पर अब भी वो मुझसे प्यार करता है। पर उस दिन उसने मुझसे झूठ बोला था। शायद वह बुरी तरह टूट चुका था, जबकि उसने खुद को बहुत बहादुर दिखाने की कोशिश की थी। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ बुरा होता चला गया। वह लोगों से दूर होता चला गया और लोग उससे दूर होते चले गए। उसने बुरे लोगों से दोस्ती कर ली। वह शराब, सिगरेट और ड्रग्स का आदी हो गया।
वह बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया और अंत में एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये था इस कहानी का अंत। मैं ना तो जीते जी उसके साथ रह पाई और ना ही उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ निभा पाई। मैं हमेशा गुनहगार रहूँगी उस लड़के की जिसने मुझे इतना प्यार किया जितना शायद कोई नहीं कर सकता। मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं आती तो आज सब कुछ अच्छा होता। आज शायद वो जिंदा और खुश होता। दोस्तों, आप सभी को मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि प्यार कीजिए मगर सोच समझकर। अंधे प्यार का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आप किसी का साथ ज़िंदगी भर नहीं दे सकते तो पहले ही उसके प्रेम प्रस्ताव को ना कर दें। प्रेम में अपने कदम तभी बढ़ाइए जब आप दुनिया के सामने इसे स्वीकार कर सकें। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।